जोहार सब इनके फिर से नए एपिसोड में आप लोग को स्वागत है। और ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये है रक्षाबंधन के रिलेटेड, ठीक है। किसी के गम का बात है, किसी का खुशी का बात है। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं, तो वीडियो में बने रहें। चलिए भाई बताओ। जैसे कि हमारे भाई कृष्णा ने आप लोग को बताया कि रक्षाबंधन किसी के खुशी का बात है और किसी का गम का बात है। तो खुशी का बात यही है कि आज हमारे हाथ में राखी है, और राखी है तो खुशी का बात ही है, सबके लिए खुशी की बात है। और गम वाली बात यही है कि जब हम 2 साल जेल में थे, तो जेल में किसी कारणवश मेरी बहन नहीं आ पाई थी, जिसके वजह से मैं राखी नहीं बनवा पाया था। बात यही थी कि मेरी बहन मुंबई में थी उस टाइम, और वो वहाँ से नहीं आ पाई। और जेल में क्या होता है कि और 1 साल यहीं पे थी, लेकिन मैंने जेल में नहीं बुलाया। जेल में रक्षाबंधन या कोई भी चीज़ होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो यही बात रह गया कि जेल में रहने के बाद 2 साल मैंने राखी नहीं बनवाई। और राखी नहीं बनवाया तो बहुत ही गम की बात थी, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन ही सबके भाई बहन वहाँ पे आए। किसी का भाई, किसी का बहन, किसी के भाभी, सब आके मतलब बांध रहे थे, और मैं खड़ा होकर देख रहा था सबको, गम भरे आंसू, अपने गम छुपाए हुए, न किसी से जान न किसी से पहचान, किसी को कोई बताना नहीं। बस यही है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कोई भी हो, अगर किसी कारणवश अगर उससे कोई गलत हो जाता है, गलत करने पे मजबूर है, तो उसका तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन जानबूझ के कोई ऐसा कांड या गलती नहीं करना है जिससे आपको भी बाद में पछतावा हो, आपको घर वाले को भी पछतावा। बहुत से ऐसे मैंने लोगों को जेल में देखा जिनके ना घर वाले, ना भाई, ना बहन, ना कोई दोस्त यारी, कोई नहीं आता था। क्यों आएगा? जब तुम ऐसा काम करके जाओगे तो कोई नहीं आएगा ना। तुम किसी कारणवश या कोई मजबूरी या किसी गलतफहमी के वजह से अगर तुम चले गए तो वो अलग की बात हुई। लेकिन आप जानबूझ के किसी का मर्डर ही कर दियो, या रेप कर दियो, या किसी लड़की के साथ गलत कर दियो, चोरी चकारी कुछ भी, छीनते कुछ भी किए हो, जानबूझ के अगर कर रहे हो तो फिर वो नहीं करना है। क्यों करोगे आप? आपके पास कमाने का जरिया, आप पढ़े लिखे नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ा लिखा होता है वही कमा पाता है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ा लिखा रहता वो नहीं कमा पाता है। हमारे माँ बाप भी तो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया। पापा ने इतना पढ़ाया लिखाया, पापा तो पढ़े नहीं थे ना, फिर भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया। मैं ग्रेजुएट किया हुआ हूँ। बस मैंने तो किया नहीं था कुछ, बस कुछ कारणवश था, दोस्त के कारण फंस गया, जिसके कारण मुझे जाना पड़ा, और जाने से तो कोई रोक नहीं सकता है। खैर, बस यही मैं बोलना चाहता हूँ आप लोग से, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, सबसे यही कहूँ छोटा भाई बड़ा भाई जो भी है, जो भी वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपने खुशी से, अपने अच्छे से, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। कोई ऐसा लंद-फंद काम नहीं करना है जिससे आपको परेशानी हो, आपको घर वाले को परेशानी हो। ज़िंदगी ऐसा है, फैमिली को दिक्कत होता है कि नहीं। ज़िंदगी ऐसा है कि आगे चल कर आपका कुछ काम नहीं आने वाला है। जो भी है अभी है, उसी वक्त है। आगे आपके पास क्या है नहीं है आप तो जान नहीं रहे। आप चाहेंगे कि मैं कुछ कांड करके चला जाऊं, 10-20 लाख मेरे पास आ जाए, तो पैसों के आप क्या करोगे? जब आप जेल ही चले गए हो तो आप वो पैसे का क्या करोगे? हाँ कृष्णा, क्या? एक क्वेश्चन भाई, जैसे कि बहुत कोई बोलता है अरे भाई मेरे पास काम धंधा नहीं, चलो हम कुछ काम कर लेंगे, किसी का मार देंगे, किसी को काट देंगे, पैसा मिलेगा, काम कर लेंगे, चल जाएंगे जेल, फिर निकल जाएंगे। बताओ कुछ इसके बारे में। वो पहले वाला था ना, पहले था ऐसा कि कोई भी चीज़ करके आप जा रहे हो ना तो आपको बेल मिल जाता था। लेकिन अभी जो नया कानून 2025 में जो लागू हुआ, NCA क्या हुआ मुझे तो याद नहीं है, तो ये सब में जो है ना वो बहुत ही हार्ड हो गया है। हार्ड हो गया कि बिना कसूरवार आदमी को पुलिस वाला आज अब नहीं जेल भेज सकता है इस कानून के दायरे से। लेकिन अभी भी बहुत ऐसे हैं पुलिस वाले जो छानबीन नहीं करते और भेज देते। लेकिन इस कानून का नियम यही है कि आपको पहले छानबीन किया जाएगा, आप किए हैं कि नहीं किए हैं, उसके बाद ही आपको भेजा जाएगा। और अगर आप किए हुए हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा। एक और क्वेश्चन, जो अभी काफ़ी देखते हो नौजवान सब होगा 20 साल, 19 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल के नीचे जो रहता है, वो लोग बोलता नहीं कि भाई हम 2 नंबर काम करते, ये काम करते। वो लोग के बारे में कुछ बता दो कि 2 नंबर करके क्या, 2 नंबर काम जो करते हैं, 2 नंबर काम होता है, बहुत से काम होते हैं 2 नंबर काम। तो 2 नंबर काम में कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें आप फंस ही जाओगे।
2 नंबर काम अलग होता है और कांड अलग होता है। हाँ वही कांड समझ लो, काम वही कांड अगर करोगे तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा। तो 2 नंबर काम कर रहे हो चोरी छुप के, जब तक चल रहा है, किसी दिन कोई इन्फॉर्मेशन दे दिया फिर धरा जाओगे। धराने के बाद फिर तो कोर्ट कचहरी का नियम, वो तो नियम से ही चलेगा ना। और देखो छोटा मोटा आपका पैसा कोई काम नहीं आने वाला। पैसा अगर काम आता तो इतने बड़े बड़े जो गुंडे लोग हैं, जो लोग नहीं जानते होंगे उनको बता देता हूँ। अभी हजारीबाग जो हमारा टाउन है और रांची, वहाँ पे 2 ही नाम ज़्यादा चर्चित है। एक आपका हो गया ये बाबा ग्रुप करके है रांची में, हाँ, एक श्रीवास्तव ग्रुप करके। श्रीवास्तव ग्रुप जो है वो बहुत जगह फैला हुआ है। बाबा ग्रुप इधर ही फिलहाल है, हजारीबाग, रांची, चतरा, रामगढ़, उधर का ही एरिया का है। तो उन लोग भी तो बड़े लोग हैं, उन लोग के पास बहुत पैसा। तो उन लोग जेल में भी राजा जैसा रहते हैं, तो उन लोग बाहर नहीं निकल सकते। केस में बेल मिलेगा तभी ना, पैसे दे देने से कोई जज बेल थोड़ी दे देता है। हाँ जैसे कि कुछ दिन पहले देखे थे कि हेमंत सोरेन भी गए थे जेल, है ना, माननीय श्री। तो चाहते हो तो मंत्री हैं, राज्य का मंत्री है, फिर भी उनको 6 महीना कस्टडी देना पड़ा। आप समझ रहे हो, जेल चाहे में ओरिजिनल उसका था, घोटाला मामला था कुछ, जो भी था हम लोग को जमीन का, पता नहीं होगा ना। मुझे पता है क्योंकि उस टाइम में जेल में ही था। तो वो घोटाला का केस था, तो देखिए मंत्री हो के जब उसको उतना दिन रहना पड़ गया, तो हम लोग तो एक आम आदमी है हम लोग। तो पॉलिटिक्स भी नहीं हम लोग हैं, जो हम लोग कमाने खाने वाले, आज कमाए तो आज बेरोजगार है समझ लो। बेरोजगार भी है, बेरोजगार थे, अब तो नहीं है, अब तो कमाने लगे हैं। अच्छा अभी तुम जेल से निकलने के बाद अभी क्या काम करता है मेरे भाई? काम हम करते हैं यही, जैसे देखो पहले जेल से जब निकले, हाँ तो जेब से निकले तो हम डिलीवरी बॉय में काम किए। अच्छा डिलीवरी बॉय, हाँ। कहाँ? यहीं पे अपने सरिया में डिलीवरी बॉय का काम किया हम, ये मीशो में। उसके बाद वहाँ पे मुझे 9,000 रुपये पेमेंट देता था। अच्छा, और गाड़ी का तेल देता था, गाड़ी के तेल। चलो उसके बाद आगे क्या किया? अभी मैंने अपना ले लिया है ऑटो। अच्छा अभी ऑटो आपका है? अपना ऑटो चलाते हैं, दिन का 1,000-1,500 कमाते हैं। अच्छा ये झारखंड में बोलते हैं कितना कमाई होता है ऑटो का, सच से बता देना भाई आज। भाई जैसे आपके कमाई पे डिफरेंट है, आप जितना समय दोगे उतना ज़्यादा, जितना मतलब मेहनत करोगे, जितना रिक्शा मेहनत ही आप करोगे। जैसे यहाँ नियम है सब जगह अलग अलग का, ऑटो रिक्शा का सबका अलग अलग नियम है। हाँ। कोई नंबर से चलता है, कोई बिना नंबर का चलता है। और यहाँ हमारे यहाँ जो सरिया में है, हम तो सरिया, राजधनवार, खोरी, महुआ, जमुआ, गिरिडीह, देवघर ये सब चलते हैं। और यहाँ से मिलता है उसी तरह भाड़ा। नंबर जैसे होता है, सुबह नंबर आया, 30-40 गाड़ियाँ हैं। अच्छा 30-40 मिनट मतलब पार्किंग पूरा है ना। कभी सुबह पे चले, कभी शाम तक चले, और कभी नहीं भी चले ना। कभी 2,000 भी कमाए और कभी 1 रुपया भी नहीं कमाए। हाँ, तो है तुम्हारे पे है, और बाजार पे है, बाजार जैसा रहेगा वैसा कमाओगे। अच्छा बाजार ना। हम अभी तक ना झेल रहे हैं, केस मेरा पूरा खत्म कहाँ हुआ अभी तक। केस खत्म नहीं केस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम इधर थोड़ी रहेंगे गांव में। केस खत्म नहीं हुआ अभी? केस कहाँ खत्म हुआ मेरा अभी? तो तुम बेल पे कि इसी तरह? हम बेल पे हैं अभी। अच्छा बेल पे है। बेल पे क्या, बेल का मतलब क्या होता है? बेल का मतलब होता है कंडीशनल बेल मिलता है, समझे, कि आपको अभी बेल दे दिया गया है। कोई शर्त रख के, मुझे शर्त रखा गया था, मेरा अपना हम बताते, मेरा हर सप्ताह, हर शनिवार को मुझे जाना है अपना, जिस थाना से मुझे लेके गया था जी, भरकट्टा थाना, हर सप्ते में जाना, हर शनिवार को। और मेरा जो कोर्ट में जो तारीख पड़ता है, वो जितना मतलब जो तारीख पड़ेगा जिस दिन, उस दिन हमको जाना ही जाना है। अच्छा इस शर्त पे हमको बेल मिला है। बेल जैसे मिलता है यहीं पे देख के कि आधार पे, केस के डायरी के आधार पे, केस के डायरी में अगर आपको कुछ हल्का फुल्का मैनेज है, मतलब बढ़िया है, अच्छा आपको डायरी में लिखा हुआ है कि आप उतना नहीं इन्वॉल्व है, तो बेल मिल जाता है। और बेल मिलने के बाद जाना पड़ता है, हम जाते हैं। अच्छा महीना में कि सप्तम? वो डेट का कोई फिक्स नहीं रहता है, कभी 10 दिन का, कभी 12 दिन का, कौन आता है क्यों? डेट पड़ता है ना, वहाँ जाएंगे हम, जब जाते हैं कोर्ट में तो फिर जिस टाइम हम आते हैं उस टाइम हमको पेशकार बताता है ना कि आपका अगला तारीख 25 तारीख को पड़ा। अभी 18 तारीख को मैं जाऊँगा हजारीबाग की। अच्छा 18 अगस्त को मेरा डेट है। इससे पहले 31 जुलाई का था। मतलब अभी समझ लो कि जेल जाने के बाद पूरा अभी ज़िंदगी थोड़ा सा लखड़ा गया। बहुत थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ना। समझ लो हम जेल में 2 साल रहे हैं। 2 साल पूरा टाइम वेस्ट, 2 साल उधर और इधर 5 साल, 7 साल पीछे फालतू हो गया ना। तो आप लोग इस तरह काम ना करें। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं क्या ना। और यही कहूँगा कि बस आप अच्छे से रहिए ना, ऐश मौज कीजिए, कमा के खाइए पीजिए, खाने पीने में क्या रखा है। अगर आप लोग इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मेरा भाई का चैनल है और थोड़ा आप लोग सपोर्ट करें ताकि हम लोग आगे भी कुछ कर सके। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।